नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ मेरे लाइफ में अब तक के सबसे बड़ा बैड एक्सपीरियंस के बारे में। एक्चुअली इस भाग दौड़ के लाइफ में अगर कुछ मेडिकल इश्यू हो जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। जैसे मेरे साथ हुआ था, मुझे गल ब्लैडर में स्टोन हुआ था और गल ब्लैडर रिमूव करते हुए आज को मुझे 1 मंथ कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए मैं शेयर करने आई हूँ कि मुझे कैसे पता चला था कि मेरे गल ब्लैडर में स्टोन हुआ है और सर्जरी का एक्सपीरियंस क्या था, उसके बाद मुझे क्या दिक्कत हुई थी और मैं का क्या डाइट का ख्याल रख रही थी। ये सब चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ, क्योंकि मुझे जब पता चला था मैं भी यूट्यूब वगैरह सर्च कर रही थी कि मैं कैसे अपना ध्यान रखूँ, तो इसलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे गल स्टोन हुआ था ये बात मुझे पता नहीं था, क्योंकि डेली मैं ऑफिस जाती थी, मैं भी वर्कआउट कर रही थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ ऐसे पेन वगैरह नहीं हो रही थी। कभी कभार अगर शाम के टाइम मुझे भूख लग रही थी ना, तब पेन हो रही थी चेस्ट के राइट साइड में। तब मैं क्या करती थी, खाना खा लेती थी। जब खाना खा लेती थी तब वो ठीक हो जाता था। मैं ये सोच रही थी कि मुझे गैस का प्रॉब्लम है, आई थिंक इसी वजह से हो रहा है। मैं निगलेक्ट कर रही थी और ज़्यादा भी नहीं हो रही थी ना, तो इसी वजह से नॉर्मली तो आजकल के लाइफ में सबको गैस होती है, तो ये मैं सोच रही थी। तो कुछ दिन पहले मुझे क्या हुआ था, कुछ गायनिक इशू हुआ था, जो मैं डॉक्टर कंसल्ट के लिए गई थी। तो वहाँ पर मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए सजेस्ट किए थे। जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाई थी तब मुझे पता चला था कि मुझे मल्टीपल गलस्टोन हुआ है 8 mm के। तब तो मैं डर गई थी और डॉक्टर ने बोले कि इसको सर्जरी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो ये जॉन्डिस में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो बाइल डक्ट होता है ना, तो इसलिए जॉन्डिस का बहुत सारा चांस है। तो मैं क्या करूँ, तो मैं डर गई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रही थी, ये बात सच है या नहीं, कभी कभार डाउट होता है ना। तो इसलिए मैं दूसरे एक हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ पर और एक बार अल्ट्रासाउंड करवाई थी। तो वहाँ पे करवाई थी, तो वहाँ पे मुझे मिला 13 mm का मल्टीपल गलस्टोन। तब तो और ज़्यादा रिस्क हो गई, क्योंकि मैं कौन सी बात को सही मानूँ। एक हॉस्पिटल में 8 mm का बोल रहे हैं और एक हॉस्पिटल में 13 mm के बोल रहे हैं। हॉस्पिटल जब डिफरेंट बात बोल रहे थे कि एक हॉस्पिटल ने 8 mm बोल दिए और एक हॉस्पिटल ने 13 mm बोल दिए, तब मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, बहुत डर गई थी कि क्या करूँ। तब मेरी भाभी एक डॉक्टर है, उनके साथ मैं कंसल्ट की थी कि भाभी मैं क्या करूँ। तो भाभी ने सजेस्ट की थी कि देखो, स्टोन तो है, हाँ हो सकता है बड़ा है या छोटा, 8 mm के बाद आपका स्टोन लार्ज ही है, तो सर्जरी तो करना पड़ेगा, तो सर्जरी ही करवा लो। तो मैं भी रेडी हो गई, ठीक है, नहीं तो मुझे भी दिक्कत होगा आगे जाकर, जॉन्डिस वगैरह की चांस है, डॉक्टर बोल रहे थे, तो इसीलिए मैं रेडी हो गई सर्जरी के लिए। बहुत तो डर रही थी, उससे पहले भी कुछ ब्लड टेस्ट करवाना था, मैं भी वो कर ली। और उसके बाद जब सर्जरी के लिए गई थी, सुबह से तो 12 घंटा पहले से तो खाना नहीं खाएंगे, ऐसे एडमिट हो गई थी सुबह से। और मुझे 2 बजे मुझे मेरा सर्जरी हुआ, 2 PM पे सर्जरी हुआ। तब तक तो मैं डर रही थी, जब एनेस्थीसिया दे दिया उसके बाद मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। मैं जितना डर रही थी ना, उतना तक फील ही नहीं हुआ। जब हो गया कंप्लीट, लैप्रोस्कोपी सर्जरी जब कंप्लीट मेरा हो गया, तब उसके बाद ही मुझे मतलब मेरा बॉडी ऐसे, मतलब डर के मारे जैसे हो रहा था ना, ऐसे ही हो रहा था। तब तो सेंस नहीं था ना, बट सेंस जब आ गया तब तो थोड़ा अलग महसूस हो गया ना, तो हो रहा था तब। और डॉक्टर भी सर्जरी के बाद मना कर दिए थे खाना खाने के लिए, जब तक वॉशरूम ना लगे तब तक खाना नहीं खाओगे। ऐसे करके ना मुझे 24 आवर्स हो गया खाना नहीं खाई थी मैं। और वो बोल रहे थे जब खाना स्टार्ट करोगे नारियल पानी से स्टार्ट करोगे, नारियल पानी पीकर उसके बाद खाना खाओगे और थोड़ा खाओगे, बहुत कम खाओगे, पानी पी सकते हो उसके बाद खाना खाओगे, ऐसे बोल रहे थे। तो मैं डॉक्टर के बाद जो भी बोल रहे थे वही कर रही थी। और पेन किलर भी दे रहे थे सब डॉक्टर ने, नहीं तो वो तो सर्जरी तो हो गया, अगर पेन किलर नहीं देंगे तो वो तो महसूस होगा। जब पेन किलर दे रहे थे तब कुछ नहीं लग रहा था। कुछ टाइम में मेरे साथ एक दिक्कत हुआ था, क्या ना, वो बोल रहे थे आप जूस पी सकते हो, बट मैं क्या की थी,
जो पैकेट में जूस आता है ना, वो थोड़ा सा पी ली थी। उससे मुझे बहुत सारा पेन फील हुआ, बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ, जैसे कि मैं सह नहीं पा रही थी। तब डॉक्टर ने आकर सडनली मुझे इंजेक्शन वगैरह दिए थे, पेन किलर वगैरह। तो आधा घंटे के बाद मेरा पेन गया। तो ये गलती मत करना, कभी भी ऐसे पैकेट जूस वगैरह नहीं पीना, रियल जो फ्रूट पे होता है वो जूस पीना। तो ऐसे ही मैं कर रही थी। फिर भी 3 दिन के लिए मैं हॉस्पिटल में थी और वहाँ पे डॉक्टर नर्स ने मुझे अच्छे से केयर किए और पेन किलर वगैरह दे रहे थे। मुझे फ़ील नहीं हो रहा था ज़्यादा दर्द। उसके बाद मैं घर आई। 1 मंथ के लिए मैं पूरा बेड रेस्ट में थी और खाना पीना डाइट रख रही थी अच्छे से। खाने पीना डाइट में ये है, अगर आप गलस्टोन रिमूव होने के बाद आपको खाने में ध्यान रखना और डरना मत, क्योंकि सब डराएंगे। ये सर्जरी से पहले मुझे भी डरा रहे थे कि तुम ये नहीं खा पाओगे, वो नहीं खा पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस में बोल रही हूँ। बट खाना है आपको, बट कम ऑयल पे, कम मसाले पे खाना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा ऑयल मसाला जैसे पहले खा रहे थे, ऐसा नहीं है। कम ऑयल पे खाना है, बट थोड़ा थोड़ा खाना है। सब खा सकते हो, बट एक चीज़ करना है आपको, सुबह के टाइम जब खा रहे हो तब ना कुछ फ्रूट्स ऐड करना, जैसे कि एप्पल हो, पोमेग्रेनेट हो, ये सब ऐड करना होता है, क्योंकि फ्रूट में फाइबर होता है जो आपको हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। क्योंकि आपके पास अभी गल ब्लैडर नहीं है, वो एक बॉडी के पार्ट था, वो भी तो कुछ काम कर रहा था, बट वो नहीं है। तो अभी सब प्रेशर किसके ऊपर? लिवर के ऊपर। अगर लिवर को आपको अच्छा रखना है तो ये फ्रूट ही हेल्प कर सकता है डाइजेस्ट के लिए। तो फ्रूट डेली ऐड करना। अब तक भी मेरा 1 मंथ हो गया, अभी तक भी मैं फ्रूट्स ही ऐड कर रही हूँ खाने में। आपको वही करोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा डाइजेस्ट में। और आप चिकन हो या फिश हो या एग हो, सब कुछ खा सकते हो, कम अमाउंट में खा सकते हो, कम ऑयल पर। इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अब तक तो मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और एक चीज़ है, आप वॉशरूम जो यूज कर रहे हो इंडियन मत करना, इंडियन वेस्टर्न वॉशरूम यूज करना है आपको। तो ये सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। बेड रेस्ट प्रॉपर करना है। 3-4 दिन में आप बोलोगे कि हम लोग ऑफिस जाएंगे, भाग दौड़ करेंगे, ये नहीं करना है आपको, क्योंकि आपका सर्जरी हुआ है। मिनिमम तो आपको 15 डेज़ तो बेड रेस्ट करना है। आप अच्छे से अगर ठीक होना चाहते हो तो कर सकते हो ये सब चीज़। प्रॉपर नींद लेना ज़रूरी है, क्योंकि मेडिसिन आप लोगे कुछ दिन तक, पेन किलर वगैरह, तो नींद तो आपको लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मिल्क वगैरह आप नहीं खा सकते हो, इसमें दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए प्रोटीन चीज़ जो भी खा रहे हो तो जो डाइजेस्ट हो सकता है ऐसे देख के खाना है आप लोगों को। मेरा तो 1 मंथ तक मैं ये सब डाइट की थी। सुबह सुबह थोड़ा मतलब कि जैसे कि कुछ खाना डाइजेस्ट होता है जिस खाना ना, तो ऐसे खाना खा रही थी, उसके साथ फ्रूट ऐड कर रही थी। और दोपहर को थोड़ा सा चावल भी खा सकते हो, थोड़ा, क्योंकि मैं चावल खाती हूँ, तो थोड़ा सा चावल, उसके साथ थोड़ा सा करी खा सकते हो। और ज़्यादा इवनिंग के टाइम मुझे ज़्यादा भूख लगती है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, तो जूस ले लेती हूँ। इवनिंग के टाइम जूस ले लेती हूँ, तब तो कुछ नहीं लगता खा। तो उसके बाद रात को खाना खाती हूँ। तो नॉर्मल मेरा तो कुछ इतना ज़्यादा, मैं जितना डर रही थी उतना दिक्कत नहीं हुआ। आप लोगों का अगर है तो आप डरो मत, जाकर सर्जरी करवाओ, उसके बाद अच्छे से केयर रखो। और मेरी माँ ने तो मुझे बहुत सारा केयर की थी, तो जिसके वजह से मैं आज पूरा ओके हो गई हूँ। आज मैं सब कुछ, मैं ऑफिस जा सकती हूँ। वर्कआउट भी स्टार्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर आप वर्कआउट वगैरह कर रहे हो तो डॉक्टर तो ये मतलब सजेस्ट करेंगे आपको 4 या 6 वीक के बाद करने के लिए। मेरा 4 वीक में मैं ठीक हो गई, मुझे बहुत फील हो रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे ऐसा नहीं कि वेट लिफ्टिंग वगैरह कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। नॉर्मल ट्रेडमिल वगैरह यूज़ कर सकती हूँ, ऐसे कार्डियो वगैरह कुछ कर सकती हूँ। तो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। मेरा तो ये एक्सपीरियंस था, ज़्यादा ख़राब नहीं था मैं जितना सोच रही थी। आप लोगों को भी डरो मत, जाके करवाओ, अच्छे से डाइट पे रहो और रेस्ट करो, सब कुछ ठीक होगा। थैंक यू, धन्यवाद।